सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। और हम पिछले दिनों हम कुछ विषयों को सीख रहे थे और वो विषय परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए समय उस विषय को सीखने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, एक मन हो जाए समय हम परमेश्वर को देखें। पवित्र जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू महिमा में परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा तू है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित खुदा तू है। प्रभु पिता मैं हृदय की गहराई से खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु जी, मेरे पवित्र आत्मा, आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। इस समय होने दे मेरे प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। मैं अपने आप को तेरे अधीन में देता हूँ। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में ठहर जाए। प्रभु मेरे होठों जीवों को इस्तेमाल कर अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार मुझे चला। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और पिछले दिनों हम एक वचन देख रहे थे जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 3 पद। और वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, एक बार फिर से मैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और वचन आज हमें इस बात को आज हमें सिखाता है। पौलुस थिस्सलुनी की कलीसिया को सिखाता था उन दिनों में, लेकिन आज पवित्र आत्मा आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है कि वाकई में परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज हमें इस बात को आज हमें जानने की आवश्यकता है। आज हमें इन सारी चीज़ों को आज हमें जानने की आवश्यकता है कि वाकई में परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमेन। और वो परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, पवित्र बनो। आमेन। हालेलुया। पवित्र बनने की आवश्यकता है। आज मुझको और आपको चाहिए कि हम एक पवित्रता का जीवन हम अपने जीवन के हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता का जीवन जिए। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 पद। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 कुमारियों के विषय पर, वहाँ 5 कुमारियाँ बुद्धिमान स्त्री थी और जो 5 कुमारियाँ थी निर्बुद्धि थी। तो मैं उस निर्बुद्धि स्त्रियों के विषय में बताना चाहता हूं कि वो चर्च तो जाती थी, हर दिन वो परमेश्वर के वचन को सुनती तो थी, लेकिन वो अपने जीवन के अंदर में वो अपने आप को तैयार नहीं की। कारण क्या है, वो 2 नावों में वो अपने पैरों को रखा करती थी। 2 नाव में, एक तरफ संसार की ओर भी, एक तरफ प्रभु की ओर भी, दोनों नाव पर वो चलती थी। एक समय आया, बाइबल इस बात को हमें बताता है कि जब दूल्हे के आने का समय जब वो निकट आ गया, तब वो तैयारी करने लगी। और बाइबल इस बात को कहता है, जब दूल्हा जैसे पहुंचने ही वाला था कि उनके तेल खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। और वो अपने पड़ोसी की जो बहनें थी, जो 5 बुद्धिमान स्त्री थी, उनसे मांगने लगी। वो कहती है कि हमें कुछ तेल हमें उधारी में दे दो। वो स्त्रियां कहती है, हमारे पास जितना है वो हमारे लिए काफ़ी है, तुम दुकान में जाओ और लेकर आ जाओ। और जैसी वो स्त्रियां, बाइबल हमें बताती है इस बात को कि जैसे वो स्त्रियां उस स्थान से
दुकान की ओर बढ़ती है, उसी समय दूल्हा आता है। और जो बुद्धिमान स्त्री रहती है वो क्या करती है, वो घर के अंदर में एंटर हो जाती है। और जो निर्बुद्धि रहती है, वो निर्बुद्धि स्त्रियां वो तेल की कुप्पी पकड़ करके वो क्या करती है, वो भटकना चालू कर देती है। आज मैं आपको वचन हम इस बात को कहता है कि इस कारण में निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की इच्छा यह है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। अगर सचमुच से उस दूल्हे से आप मुलाकात करना चाहते हो, आप प्रभु की दृष्टि में आप एक दुल्हन है, अगर आप सचमुच से उससे खुदा से आप मुलाकात करना चाहते हैं, सचमुच आप अपनी ज़िंदगी का आप चाहते हैं कि खुदा आपसे मुलाकात करे, तो मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर की इच्छा को आज हमें पूरा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र बनाओ। वचन कहता है तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। आज हमें पवित्रता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। जब यहोशू इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक संदेश दिया इस्राएली जाति के लिए, अगर तुम आज अपने आप को पवित्र करते हो तो कल के दिन तुम अपने जीवन के एक बड़े चमत्कार को देख सकोगे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इन दिनों में मृत्यु की सैया में सोने से पहले जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप अपने देह अपनी आत्मा को अगर आप यीशु के लहू के द्वारा छिपाए जाने के द्वारा और अपने आप को पवित्रता में खड़े किए जाने के द्वारा आप अपने जीवन कदम में भी एक बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन को चाहिए कि आज हमें परमेश्वर की इच्छा को आज हमें जानने की आवश्यकता है। जो निर्बुद्धि जो 5 स्त्रियां थी ना, उन्होंने कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहा, उन्होंने कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलना नहीं चाहे, वो निरंतर वो परमेश्वर के विरुद्ध में चलते रहे। लेकिन एक समय आया जब दूल्हा उनसे मुलाकात करने आया, जब दूल्हा उनसे भेंट करने आया, वे 5 निर्बुद्धि जो स्त्रियां थी वो दूल्हे से मुलाकात नहीं कर पाए। अगर वाकई मेरे प्रियो, अगर हम एक निर्बुद्धि के समान इन दिनों हम अपने जीवन को व्यतीत करें, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, आप उस दूल्हे से, उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह से आप मुलाकात नहीं कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान का वो पवित्र जीवन जिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसा आपका बेटा खुद का बेटा है, आपके वंशावली में आपके बेटे का नाम चढ़ेगा, आपके पड़ोसी के बेटे का नाम नहीं चढ़ेगा। उसी तरह आज परमेश्वर ने आज मुझको और आपको हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और जब परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया है, तो उस संतान होने के अधिकार के नाते तो आज हमें परमेश्वर की इच्छा को आज हमें पूरी करने की कोशिश करने की आवश्यकता है कि आज हम ऐसा कौन सा काम करें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से परमेश्वर का प्रसन्न हो। वो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर को एक प्रसन्न करने वाला जीवन, तो आज हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप अपने आप को क्या करो, पवित्र बनाओ, पवित्रता में खड़े हो जाओ। और परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर उन लोगों का नाम अपने जीवन की पुस्तकों में लिखेगा जो अपने आप को पवित्रता में खड़ा करके पवित्रता में चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका खुद का बेटा है, आपने उसे जन्म दिया है, तो आप अपने बेटे का नाम जमीन के रजिस्टर पर आप अपने बेटे का नाम लिखवाओगे, किसी पराये बच्चे का नाम नहीं लिखवाओगे। उसी तरह अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में अगर पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, शुद्धता का जीवन जी रहे हैं, खराई के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपका नाम जीवन की पुस्तकों में लिखेगा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ।
हालेलुया। और यह वचन कहता है इस कारण बुद्धिमान ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आज हमें प्रभु की इच्छा को आज हमें जानने की आवश्यकता है। और प्रभु की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और पाप से क्या कर दूर रहो। हालेलुया। आप यीशु मसीह के जीवन को जांच कर देखिए ना। आप यीशु मसीह के जीवन को इस समय आप परख कर देखिए ना कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी एक मनुष्य रूप में जब वो हमारे बीच पर जब वो खड़ा हुआ, वो दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा, पूरा करता रहा, पूरा करता रहा, पूरा करता रहा। आज परमेश्वर ने आज मुझको और आपको बनाया है। वो परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया है। वो परमेश्वर आज भी मेरे प्रियो आपके से, आपसे और मेरे से वो परमेश्वर बेनतहा वो परमेश्वर प्यार करता है। और परमेश्वर अपनी इच्छा को परमेश्वर जाहिर कर रहा है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे तुम अपना इन दिनों में क्या कर दो, एक पवित्र जीवन व्यतीत कर। हालेलुया। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर वो स्वभाव, वो पवित्रता का स्वभाव उनके जीवन का परमेश्वर ने वो दिया था। और परमेश्वर ने उनके जीवन पर चुनाव करने का अवसर भी दिया था। और हम जानते हैं इस बात को कि अदन की वाटिका में एक जीवन का फल और एक पाप का फल, दो पेड़ ऐसे थे। परमेश्वर ने कहा था ना कि उस फल को मत खाना जिससे तेरी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। और उन्होंने जब परमेश्वर ने उनके जीवन चुनाव करने का अवसर दिया तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर में उन्होंने पाप को अपने जीवन में स्वीकार किया। और जैसे उन्होंने उस फल को खाया सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उनके जीवन से पवित्रता चला गया। आज मेरा खुदा अपने संतानों को अपनी इच्छा को परमेश्वर जाहिर कर रहा है कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो, तुम मेरी पवित्रता में बने रहो। और जब मेरे प्रियो जब हम उसकी पवित्रता में जब हम बने रहेंगे निश्चय हम परमेश्वर से हम मुलाकात कर सकेंगे, हम परमेश्वर को हम देख सकेंगे। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकट में जाते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके जब हम उसके पीछे चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 23 पद। आइए पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। जब हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके जब हम उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसकी मर्जी के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो वचन हमें इस बात को सिखाता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या करेगा, पूरी रीति से आपको पवित्र करेगा। और लिखा हुआ है दूसरी बातें, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह तीनों चीज और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक वो पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों वचन हमें इस बात को आज हमें सिखाता है कि हमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलना शुरू करते हैं तो शांति का परमेश्वर आप ही हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया
और जब मूसा परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर जब उस पहाड़ पर चढ़ गया, तो बाइबल हमें इस बात को कहती है कि उसके चेहरे तेजस्वी प्रकाश के समान चमकना चालू कर दिया। और जैसे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट में जाते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र की अनुग्रह के द्वारा वो हमें पूरी रीति से पवित्र करता है और हमारे शरीर को पवित्र करता है, हमारी आत्मा की मलिनता को पवित्र करता है और हमारे प्राणों और देह को भी मेरे प्रियो वो परमेश्वर अद्भुत रीति से वो पवित्र पवित्र और पवित्र करता है। तीनों चीज़ को परमेश्वर पवित्र करता है। पहली बातें हमारी देह को, दूसरी बातें हमारी आत्मा को, और तीसरी बातें वो हमारे प्राण को भी क्या कहते पवित्र करता है। हमारा सब कुछ मेरे प्रिय परमेश्वर अपने पुत्र के यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। और जब हम मेरे प्रियो जब हम पवित्रता में जब हम खड़े हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के पंखों के तले वो हमें छिपा लेता है और छिपा लेने के बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर मेरे प्रियो बिचवाई करता है। वो दिन प्रतिदिन वो हमें सिखाता है पवित्र आत्मा पवित्रता में चलने के लिए। हालेलुया। और वचन हमें इस बात को कहता है कि यीशु मसीह के आने तक हमें निर्दोष सुरक्षित रहें। जब हम अपना जीवन जब प्रभु को देते हैं ना, और जब हम प्रभु को अपना जीवन देने के बाद जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जब हमें परमेश्वर पूरी रीति से जब पवित्र करता है, तो परमेश्वर हमें अपने पंखों के तले छिपा करके वो पवित्रता में चलाने की कोशिश करता है। हालेलुया। क्या कहता है? वो हमें पवित्रता में हमें चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको, परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी संतान खो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है उसकी संतान अधोलोक के वारिस हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ उसकी संतान रहे। आमेन। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर अपने पुत्र को भेज करके आपके लिए और मेरे लिए वो पापों की बलिदान, पापों से छुटकारा पाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, जिसके द्वारा हम पापों के द्वारा हम छुटकारा को प्राप्त करें। पापों से हम क्या करें? हम छुटकारा को प्राप्त करें। आमेन। हालेलुया। आज उसके लहू बहाने के द्वारा आज हम यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। और शुद्ध किए जाने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे पृथ्वी भर में मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पूरे जीवन काल पवित्रता में चला। वो व्यक्ति है यीशु नासरी। आज उस यीशु नासरी के द्वारा जब हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब हम पीछे चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह नासरी के द्वारा हम पर वो अनुग्रह करके हमें पवित्रता में खड़ा करता है। और जब हम पवित्रता में चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का महान सामर्थ्य हमारे जीवन के तेजस्वी प्रकाश के समान चमकना चालू कर देता है। आमेन। हालेलुया। आइए से एक वचन देते हैं जो इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने की सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के अनुसार मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आमेन। हालेलुया। वचन हमें इस बात को हमें सिखाता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए सेवा आज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए हम लुभाने वाला प्रचार करते हैं, लोगों को हंसा हंसा के लोगों को आनंद, परमेश्वर के वचन में हम आनंद दिलाते हैं। हम आज बहुत सारे लोग, जो बहुत से ऐसे सेवक हैं जो लोगों को लुभाने वाला प्रचार करते हैं। लोग ये सोचते हैं अगर हम कलीसियाओं में, अगर हम मीटिंग में, अगर हम ठोस वचन या एकदम कड़ा वचन, एकदम टाइट वचन अगर हम प्रचार करें,
तो वो दोबारा हमारी कलीसियाओं में वो विश्वासी दर्शन नहीं देंगे, ना ही वो विश्वासी दोबारा हमारी मीटिंग में नहीं आएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लुभाने वाला प्रचार करते हैं। तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अगर सिर्फ आप मनुष्य को सिर्फ लुभाने वाला अगर प्रचार कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति हैं। कि आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को आज हमें बहुत ही गंभीरता के साथ सिखाने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचनों को बहुत ही खराई के साथ हमें सिखाने की आवश्यकता है। पौलुस हमें इस बात को सिखाता है कि पौलुस उन दिनों में वो खराई का प्रचार किया करता था, और यीशु मसीह भी जब वो 3.5 साल तक वो जब सेवकाई करता रहा, जब यीशु मसीह बहुत ही खराई के साथ प्रचार करता था, जिसके वजह से शास्त्री फरीसियों को सीधा दिल में चोट लगता था। लेकिन आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, आज वैसे बहुत से प्रभु के दास और दासी हैं जो लोगों को लुभाने वाला प्रचार करते हैं। लोगों को वो बहुत ही गहराई की बातों को नहीं बताते हैं, बहुत हल्के रूप में वो क्या करते हैं, उनको हल्के रूप में लेके जाते हैं। बहुत से ऐसे सेवक हैं जो लोगों को ये नहीं कहते हैं कि दारू मत पियो, ये गलत है। बोलते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, चर्च तो आया करो। और कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत कम लोग सिखाया करते हैं। तो मैं उन सेवकों से कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सेवकाई कर रहे हैं, अगर आप इस बात को डरते हैं कि अगर आपके वचन कठिन और तेज धारदार अगर वचन अगर आप मेरे प्रियो अगर आप बोल नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाली हमें वो सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वरन परमेश्वर जैसा चाहता है आज हमें वैसा प्रचार करने की आवश्यकता है। और वचन हमें इस बात को कहता है, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आज हमें परमेश्वर की इच्छा पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि इन दिनों में हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है, और लोगों को भी हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए आज लोगों को आज हमें सिखाने की आवश्यकता है। हमें क्या करने की आवश्यकता है आज, और लोगों को भी आज हमें इस बात को हमें सिखाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने रहो और तुम्हारा चाल चलन भी पवित्रता में बना रहे। आमेन, हालेलुया। और वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आमेन। आज हमें परमेश्वर की इच्छा पर आज हमें चलने की आवश्यकता है, और तब जाकर मेरे प्रियो हम परमेश्वर को एक उत्तम भेंट हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हम उत्तम बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। जब हम उत्तम भेंट जब हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सेवकाई से परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु इन दिनों मेरे प्रभु मेरे पवित्र आत्मा कि आप परमेश्वर की इच्छा क्या है उस टॉपिक पर मेरे प्रभु मेरे पवित्र आत्मा आप सहायता कर रहे हैं कि हम उस टॉपिक को हम सीख पा रहे हैं कि वाकई में परमेश्वर की इच्छा क्या है। लॉर्ड हम आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता प्रभु। होने दे मेरे पिता जितने लोग इस वचन को सुनते हैं पिता, हर एक जन पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदा आशीषित हो प्रभु। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ, और मेरे पवित्र आत्मा आप एक एक जन से बोलो और बातचीत कर, जिससे पिता लोगों का जीवन बदल जाए। यीशु के नाम में लोगों का जीवन बदल जाए और लोग मेरे पिता बड़ी खराई के साथ चल सके। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना मेरे प्रभु। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, और हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में लोगों का जीवन बदल जाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसा तू कर रहा है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।